नमस्कार। आज जो हम फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ सारस्वत बैंक है, उसका जो ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ वो 10 लाख रुपीज का दिया हुआ है, डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो उसका हमने फॉर्मेट और उससे रिलेटेड शेड्यूल्स का प्रोफॉर्मा बना लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन अगेन बैलेंस शीट के आइटम्स का दिया हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 और प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के हेडिंग में जो भी चीज आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। शेड्यूल नंबर 30 इट इज एन इनकम ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो हम यहाँ पे लिखे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दिया हुआ है कितना 50,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इट इज एन अगेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम। शेड्यूल नंबर 13 में लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड टोटल अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000। अगर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है क्लोजिंग तो हम इसे माइनस करेंगे। तो हमने देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है 2,000 रुपीज। तो उसको हम डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिबेट हमने 2,000 रुपीज माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2,48,000 रुपीज। रिजर्व फंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड कैश अप टू कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये आपका डिफरेंट शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक के आएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 1/4/2019, अमाउंट है 75,000। इट इज प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 75,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड का, रेंट रिसीव्ड अमाउंट है 20,000। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 में लिखेंगे हम रेंट रिसीव्ड अमाउंट है 20,000। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 1,17,000। सैलरी एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,17,000 रुपीज। अनक्लेम डिविडेंड अगेन इट इज अ लाइबिलिटी। उसका दिया हुआ है कमीशन 90,000 दिया हुआ है। इनकम है, अदर इनकम के हेडिंग में हम लिख रहे हैं यहाँ पे कमीशन 90,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 1,45,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग्स दिया हुआ है 10,000 रुपीज। उसके बाद दिया ऑडिट फीस 5,000 रुपीज का। शेड्यूल नंबर 16 में हम इसे लिखेंगे ऑडिट फीस 5,000। और दिया हुआ अलाउंसेस, अलाउंसेस भी दिया हुआ कितना है 5,000 रुपीज। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन रिबेट का था। उसके बाद यह है प्रोवाइड ₹10,000 फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपीज है। नेक्स्ट बोला है क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 50,000 फॉर टैक्सेशन। अगेन
हम उसे कहा लिखेंगे प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड एट द रेट 10% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका 10% निकालेंगे। पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीज, 5 लाख का 10% 50,000। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अप्रोप्रिएशन में प्रपोज्ड डिविडेंड, कैपिटल 5 लाख रुपीज है, 10% प्रपोज डिविडेंड है, तो ये आगे कितना 50,000 रुपीज। उसके बाद बोला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन इट इज एन इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे पहले हम उसको कहां पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 13 में, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट दिया हुआ 11,500। उसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन दिया हुआ है, तो हम उसे बैलेंस शीट के आखिरी में लिखते हैं, नीचे से में लिखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अगेन इट इज ए टाइप ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर कस्टमर ने नहीं पे किया तो उसे बैंक को पे करना है, तो इट इज वो शेड्यूल नंबर 12 में आएगा। क्लेम ऑफ बैंक, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, अगेन इट इज एन कंटीजेंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12 में हम इसे लिखेंगे। उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन, बोला है चार्ज करने के लिए 10% ऑन प्रीमिसेस एंड ऑफिस कार पे 5%। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर हम इसे लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस। बैंक प्रीमिसेस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, और यहाँ पे 10% निकालने बोले तो 2 लाख का 10% आ गया 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन दूसरा बोला है ऑफिस कार, तो हम देखते हैं ऑफिस कार है 50,000 रुपीज का, 50,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ गया 2,500 रुपीज। जो भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। दूसरा इम्पैक्ट होगा फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल में, जब हम इसे लिखेंगे तो एसेट को लिखेंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हमें क्या कर देना है, उसे माइनस कर देना है। और ट्रांसफर 25% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सभी हेड का टोटल कर लेते हैं, शेड्यूल्स का टोटल पहले कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है। अब इस टोटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट इनकम, इसका टोटल आ रहा है 4,09,500। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम का टोटल आ रहा है 1,10,000, तो ये आ गया टोटल इनकम 5,19,500। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 1,55,000। शेड्यूल नंबर 16 का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,49,500। 1,49,500। और लास्ट है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का टोटल है 60,000 रुपीज। अब टोटल कर लेते हैं 1,55,000 प्लस 1,49,500 प्लस 60,000। यहाँ पे टोटल आ रहा है 3,64,500। Then calculation of the current year profit, total of 1 minus total of 2, तो 5,19,500 से 3,60,500 माइनस कर देंगे। तो माइनस किया हमने 5,19,500, तो ये आ रहा है 1,55,000 रुपीज। और इस 1,55,000 का 25% जो है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, हम उसे स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1,55,000 का 25% ये आ रहा है 38,750। 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यहाँ पे ये आ गया 2,30,000 रुपीज।
दैट इज 1,55,000 प्लस 75,000। 2,30,000 से अब हम देखेंगे दो अप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो -38,750 माइनस 50,000, तो ये आ रहा है 1,41,250 रुपीज। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो शेड्यूल से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, उससे रिलेटेड शेड्यूल्स बना के उसमें इंफॉर्मेशन पुट करके देखेंगे हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो अप्रोप्रिएशन किया उसको हम लिख रहे हैं शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में। अब हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 का प्रिपरेशन और फिर उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, तो हम शेड्यूल नंबर 1 में उसे लिख रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीस का और ये डिवाइड होता है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ लिखा इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 5 लाख रुपीस है। इसका मतलब कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किया है ऑफ रुपीज 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसको भी हमने क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पे लिखा पेड अप कैपिटल, इट इज 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे आ गया 5 लाख रुपीज और कैपिटल का जो टोटल है वो है 5 लाख। फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है बैलेंसेस विथ अदर बैंक। बैलेंसेस विथ अदर बैंक जो है वो हम उसको शेड्यूल नंबर 7 में लिखेंगे। बैलेंस विथ अदर बैंक, बैलेंस विथ अदर बैंक अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। उसके बाद बैंक प्रीमिसेस दिया हुआ है, बैंक प्रीमिसेस फिक्स्ड एसेट है, शेड्यूल नंबर 10 में हम इसे लिखेंगे। और बैंक प्रीमिसेस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था, डेट इज डेप्रिसिएशन। बैंक प्रीमिसेस है 2 लाख रुपीस का और उस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था 10%, तो माइनस डेप्रिसिएशन हमने किया 20,000 रुपीज। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बैंक प्रीमिसेस इट इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज। नेक्स्ट गिवन है ऑफिस कार। ऑफिस कार पे भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। ऑफिस कार है 50,000 का और उस पर डेप्रिसिएशन 5% था, तो माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन 2,500, तो यहाँ आ गया 47,500 रुपीज। नेक्स्ट दिया है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस को हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंसेस विथ बैंक शेड्यूल नंबर 7 में। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड। एडवांसेस के हेडिंग के अंदर आएगा शेड्यूल नंबर 9, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, दैट इज 1 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल नंबर 10 में हम इसको लिख रहे हैं फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 32,500।
उसके बाद दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट हेडिंग में आएगा शेड्यूल नंबर 3 फिक्स्ड डिपॉजिट्स 15 लाख रुपीस। उसके बाद दिया हुआ है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट दैट इज 3,50,000। उसके बाद दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको शेड्यूल नंबर 8 में लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट गिवन है 12,50,000। फिर दिया हुआ है सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट 5 लाख रुपीस। उसके बाद इंफॉर्मेशन है रिजर्व फंड 2 लाख रुपीस। रिजर्व फंड को हम शेड्यूल नंबर 2 में लिख रहे हैं रिजर्व फंड 2 लाख। स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का, और हमने इस साल ट्रांसफर किया, टोटल आ गया 1,38,750। उसके बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड, शेड्यूल नंबर 6 में हम इसे लिखेंगे कैश इन हैंड 1,83,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस की हेडिंग के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है 16 लाख रुपीस। और आपको याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, उसको एडवांसेस से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है 10 लाख रुपीस, माइनस करेंगे इससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट गिवन है 10,000 रुपीज, माइनस कर दे तो ये आ गया 9,90,000 रुपीज। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अगेन इट इज एन एडवांसेस, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया है। उसके बाद दिया हुआ है वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, शेड्यूल नंबर 5 वर्कर्स प्रोविडेंट फंड 25,000 रुपीज। उसके बाद दिया बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, शेड्यूल नंबर 4 में हम लिखेंगे बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, ये दिया हुआ 3 लाख रुपीज। रेंट रिसिव्ड, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है 5,000। फिर भी दिया हुआ है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, ₹2 लाख। कैश विथ आरबीआई दिया हुआ है, शेड्यूल नंबर 6 में लिखेंगे 1,47,500। Interest on deposit, salary and interest on bank deposit, that is item of schedule number 15 and 16. लास्ट दिया हुआ है नॉन बैंकिंग एसेट, शेड्यूल नंबर नॉन बैंकिंग एसेट है, तो हम उसे लिखेंगे अदर एसेट में नॉन बैंकिंग एसेट्स दैट इज 20,000। अब एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। Borrowings from RBI 2 lakh rupees, cash with RBI
कैश विद आरबीआई है 2,47,500। नॉन बैंकिंग एसेट है 20,000 रुपीज का। ओके, अब एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 2000, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, अदर लायबिलिटीज में हम लिखेंगे इसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 2000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था तो हमने उसे एडवांसेस से माइनस कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 रुपीज। प्रपोज डिविडेंड 10% है कैपिटल का, तो हम यहां लिख रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, अदर एसेट में जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 11,500। बिल्स फॉर कलेक्शन है 1 लाख रुपीज का, तो हम यहां पे लिख रहे हैं इसे 1 लाख रुपीज। एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर है कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यह है 20,000 रुपीज का। क्लेम ऑफ बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, यह है 25,000 रुपीज का। और डेप्रिसिएशन है, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हमने पास माइनस कर दिया और स्टैट्यूटरी रिजर्व का भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम टोटल करते हैं सारे शेड्यूल का और फिर टोटल को हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे शेड्यूल का टोटल कर लिया। अब शेड्यूल के टोटल को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल का टोटल है 5 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 का टोटल है 4,80,000 रुपीज। डिपॉजिट्स शेड्यूल नंबर 3 का टोटल है 23,50,000। शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स का टोटल है 5 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज का टोटल है 1,32,000। शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, उसका टोटल है 4,30,500। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल है 3 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट का टोटल है 12,50,000 रुपीज। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस का टोटल है 16,90,000। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट का टोटल है 2,60,000। शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट का टोटल आ रहा है 31,500। और लास्ट है इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, इसका टोटल है 45,000। चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो इट इज लायबिलिटी साइड 5 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 23,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,32,000, ये आ गया। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 39,62,000 रुपीज। एसेट साइड का टोटल करते हैं 4,30,500 प्लस 3 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 16,90,000 प्लस 2,60,000 प्लस 31,500। तो यहाँ पर एसेट साइड का भी हमारा टोटल आ रहा है 39,62,000। टैली हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। ये हमारा होता है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के, हमने जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको अगर जो भी डाउट होगा उसे आपको मुझसे पूछना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट है उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।